जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, नदी घाटों को जो बालू घाट हैं उसके लिए अब निरीक्षण किए जा रहे हैं। प्रशासन अब बालू तस्करों को लेकर सख्त पहल कर रहा है और इसे लेकर कई कवायदे चल रही हैं, कार्रवाई भी चल रही है। इसी को लेकर बालू घाटों का निरीक्षण भी हुआ है। झाबरी पुल और विवादित घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे डीएमओ और सख्त निर्देश भी दिया गया है। रांची जिले के डीएमओ अबू हसन, सिल्ली अंचल अधिकारी और सिल्ली थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर ने सिल्ली क्षेत्र के कई बालू घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राड़ू नदी स्थित झाबरी पुल, चौके सेरेंग का विवादित घाट और श्यामनगर के घाट का दौरा किया। श्यामनगर घाट पर कुछ दिन पहले जेएलकेएम पार्टी के नेता देवेंद्र बैतर और स्थानीय ग्रामीणों के बीच हुए विवाद के बाद अब जब प्रशासन की टीम यहां पहुंची है तो ये दौरा अहम माना जा रहा है। निरीक्षण के बाद डीएमओ अबू हसन ने बालू घाट संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल वैध परमिट के तहत ही बालू का उठाव किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध रूप से बालू उठाव और बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनसे अपील भी की है कि वो किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना प्रशासन को दे। वहीं झाबरी पुल की जो हालत है उसे देखते हुए डीएमओ ने यह स्पष्ट किया है कि पुल के जर्जर होने की वजह से बालू का उठाव नहीं होगा। पिछले 25 सालों से उसका रखरखाव नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में इस समय वैध रूप से ही बालू का कारोबार चल रहा है और प्रशासन पूरी निगरानी बनाए हुए है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग भी प्रशासन कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी दिनेश हजाम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, देखिए, जो विवादित घाट हैं उसका निरीक्षण कर रही है प्रशासन की टीम। बस मकसद ये है कि जो विवाद उस वक्त बना या फिर इन घाटों को लेकर जो विवाद है वो किसी भी तरह से दूसरा रूप ना ले और जो वैध तरीके से जिन्हें जो परमिट मिला है बस वही यहाँ से बालू उठाव कर सके। दिनेश। जी आरती, मैं बता दूं कि सिल्ली विधानसभा में जेएसएमडीसी के द्वारा संचालक करने के लिए 3 घाट का नीलामी की गई है। जो जेएसएमडीसी के द्वारा, एक है सोंडिल घाट, दूसरा चौके सेरेंग और एक घाट है आपका श्यामनगर घाट। आखिर इस जो 2 घाट है अभी श्यामनगर और चौके सेरेंग, इस घाट में विवादित चल रहा है। चौके सेरेंग घाट में क्या ग्रामीणों को पीने के लिए पानी की असुविधा हो रही है। उन लोग कुआं से नदी से पानी पीते हैं लोग। इस चलते उन लोग बालू उठाने के लिए रोक लगा रहे हैं, लोग रोक की मांग कर रहे हैं। दूसरी अब श्यामनगर की घाट है। श्यामनगर घाट में अब देखे होंगे कुछ दिन पहले एक जेएलकेएम नेता जो देवेंद्र महतो है, उन्होंने जाके गांव में आंदोलन किया था, जिसमें काफी ग्रामीण के सहयोग से उन्होंने आंदोलन किया। जो बालू माफिया और देवेंद्र के साथ बहुत सारे बकझक हुए, उसमें थाना में मामला भी दर्ज हुआ। मामला भी ग्रामीण के साथ और देवेंद्र के ऊपर मामला भी दर्ज हो गया। इस दर्ज होने के बाद लगातार लोग एक चीज की मांग कर रहे थे इस क्षेत्र में, जिस तरह का पुल की स्थिति है। बता कि झाबरी जो पुल है, इसको लेके कल संजय सेठ ने भी एक लिखित आवेदन सचिव को, मुख्य सचिव के सचिव को दिए है वो, कि जो लगातार जो पुल के बारे जो जिस तरह से खबर चल रही है या अखबार के माध्यम से या कोई भी चीज माध्यम से जो सूचना मिल रही थी, उनको उन्होंने भी लिख के दिया है। उसको देखते हुए कल रांची के डीएमओ और रांची के डीएमओ, सिल्ली के अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने जहां पुल का भी स्थिति को देखा। उसके बाद डीएमओ ने पत्रकार से बात करते हुए कहा कि पुल का जो 22-25 साल से इस पुल की रिपेयरिंग नहीं हुई है, इसके चलते इसकी स्थिति जर्जर है। उन्होंने ये भी बताया कि पुल के आमने सामने इस तरह का बालू की उठाव नहीं हो रही है, जहाँ पूरी तरह के घास निकला हुआ है, जो कहीं पर इस तरह का नजर नहीं दिखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है, जिस विवादित घाट का उन्होंने निरीक्षण किया है, उस घाट में जो संचालक है, जो काम कर रहे हैं अभी, उन लोग को सब हिदायत दे दिया गया है। हिदायत दी है कल डीएमओ साहब ने कि कोई भी अनलीगल तरीका से काम हो, अनलीगल तरीका से काम नहीं करना है। जो कर रहा है उसमें ग्रामीण को भी उन्होंने इसके लिए सूचना देने के लिए उन्होंने ये किया है कि सबको ग्रामीण को बताया है कि हम जो भी इस तरह का अनलीगल काम होगा उस पर हमको तत्काल सूचना कीजिए। इस तरह से प्रशासन की अब एक्टिव जिस तरह से देखने को मिल रही है सिल्ली क्षेत्र में, जो बालू को लेकर लगातार जो ये चल रही थी, इस मामले को लेकर प्रशासन काफी एक्टिव हो गया है। चलिए, शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बालू जो घाट है, जो विवादित घाट है, वो उनको देखते हुए अब प्रशासन एक्टिव है और इसी को लेकर डीएमओ ने सख्त निर्देश दिए हैं। निरीक्षण किया गया है इन घाटों का। पेपर में आया था आर्टिकल की राड़ू नदी के नीचे से बालू का उत्खनन हो रहा है, जिसकी वजह से पुल कमजोर हो रहा है। तुम लोग आके देखिए तो यहाँ पे जो नियमता जो है कि 500 मीटर पे नहीं होना चाहिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में।
तो हम लोग जो देख पा रहे हैं यहाँ खड़े होकर, तो आप स्ट्रीम में भी नदी में घास उगा हुआ है, इसे प्रतीत होता है, और माइनिंग एक्टिविटी भी नहीं देख पा रहे हैं। आप स्ट्रीम में भी नहीं है, डाउन स्ट्रीम में भी आप देखिएगा तो नदी तट पे घास जमा हुआ है, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी 500 मीटर के दायरे पे। यहाँ हम देख रहे हैं तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा का दिखता है, तो वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी नहीं हुआ है। बात रही पुल की, तो पुल 2002 में बना है। उस वक्त की परिस्थिति कुछ और रही होगी। नदी तट में जो बालू का जमा होगा उस वक्त ज़्यादा होगा। अभी क्या है कि बारिश की वजह से बालू एक जगह से दूसरी जगह बह के जाती है, उसकी वजह से भी प्रभाव हुआ होगा कि, और ये जो एरिया है डाउन स्ट्रीम एरिया है, इसका पूरा ग्रेडियंट स्लोप है, तो बालू निश्चित रूप से यहाँ से बह के उधर आगे जाती होगी। बाकी टेक्निकल इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। इसमें जो इसका जो हुआ है, दुष्प्रभाव हुआ है, तो उस पर टेक्निकल एवोल्यूशन का ज़रूरत है। वो एवोल्यूशन करके इसकी मरम्मती की कार्रवाई करनी चाहिए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।